हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है शिक्षा जगत से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो होने वाला है। जैसे दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति में टीजीटी पीजीटी की संविदा आधारित वैकेंसी आई है और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी बताया था कि आने वाले समय में आप लोग देखेंगे नवोदय विद्यालय और भी राज्य हैं जहाँ जहाँ पे आपको टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसी क्रम में दोस्तों एक नई वैकेंसी आई है नवोदय विद्यालय में, देखेंगे। साथ में दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बीएड वालों के लिए। बीएड प्रशिक्षित जो प्राइमरी का टेट पास हुए हैं उनको अंक पत्र मिलेगा, नौकरी नहीं। क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें विस्तार से देखेंगे। और दोस्तों अंत में देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते दोस्तों, चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों पहला इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए स्क्रीन पे ये रहा, जो कि एनबीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति से रिलेटेड है। आप लोग देख सकते हैं और इसमें कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, कौन कौन सी वैकेंसीज आई है। अभी आप लोग आगे भी देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट है इसमें। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लिंक बाकायदा दिया गया है टीजीटी पीजीटी के लिए। और दोस्तों इसकी जो अंतिम तिथि है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 11 अप्रैल से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ है और इसकी जो अंतिम तिथि है 17 अप्रैल 2024। और संभावित तिथि जो है दोस्तों टेंटेटिव डेट जो है दोस्तों फिजिकल इंटरव्यू के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 22 से 24 अप्रैल 2024 के बीच में दोस्तों ये होगी। और नॉट ऑनलाइन है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये इंटरव्यू जो होगा बाकायदा फेस टू फेस आपको देनी होंगी। और ये दोस्तों वैकेंसी कहाँ की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो आप लोग यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ये दोस्तों वैकेंसी है हैदराबाद की। इससे पहले भी दोस्तों एक और भी राज्य में वैकेंसी आ चुकी थी और आप देखेंगे आने वाले समय में दोस्तों ये वैकेंसी और भी राज्यों में देखने को मिलेगी। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। संभावना है दोस्तों कि इन राज्यों में भी जो नवोदय विद्यालय समिति है वहाँ पे ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है टीजीटी पीजीटी में जो सैलरी होती है बहुत ही अच्छी इसमें मिलती है। इसमें संविदा आधारित ही है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए ये चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन किया गया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों इसमें सैलरी जो है ठीक ठाक दी जाती है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड और भी आगे कुछ चीज़ें। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा टीजीटी में। जैसे दोस्तों आप लोग इसमें देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और इसकी लिंक भी बताई गई है जिसके माध्यम से दोस्तों आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यदि देखा जाए तो जैसे टीजीटी में इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तमिल हो गया। ये सभी भाषा दोस्तों क्षेत्रीय है, यानी कि दोस्तों खास करके ये हैदराबाद में बोले जाते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे टीजीटी की वैकेंसीज में आपको ये सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आती है तो यहाँ पे दोस्तों जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, ये सब्जेक्ट्स के आपको आवेदन इसमें करने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों सामान्यतः हिंदी हर जगह होता है, इसमें भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी भी है। तो आर्ट हो गया टीजीटी के लिए, म्यूज़िक हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये सभी सब्जेक्ट जो है दोस्तों आपको टीजीटी में देखने को मिलेंगे। और साथ में दोस्तों पीजीटी के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस प्रकार से हैं। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कॉमर्स हो गया। ये सभी सब्जेक्ट्स जो है दोस्तों पीजीटी के अंतर्गत आते हैं और इसके लिए जो है दोस्तों पीजी होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए जो भी इच्छुक है वो विजिट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखें वेबसाइट भी बताई गई है। और वैसे भी दोस्तों आप लोग गूगल पे जाएंगे और नवोदय विद्यालय करके आप सर्च करेंगे हैदराबाद तो भी आप वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको पीडीएफ के रूप में ये जानकारी मिल जाएगी और किस प्रकार से आवेदन करना, ये सभी चीज़ें दोस्तों इसके माध्यम से आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है। दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई लोग जो है इससे रिलेटेड भी होंगे। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ ऊपर देखेंगे तो कहा गया है 2.20 लाख बीएड प्रशिक्षित प्राइमरी टीटी जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश में अंक पत्र पाएंगे, नौकरी नहीं। और दोस्तों ऐसा क्यों नौकरी नहीं पाएंगे, आप लोग ये भी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है और बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। अब दोस्तों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे आप लोग देखें तो सभी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इसमें दोस्तों कहा गया कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट 2021 में प्राइमरी स्तर पर सफल 2,20,065 बीएड
प्रशिक्षित थे अंक पत्र सिर्फ देखने दिखाने के लिए होगा। इससे वह प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक की नौकरी नहीं पा सकेंगे। वर्ष 2021 में प्राइमरी टीटी जो हुआ था यूपी टेट का अंक पत्र वितरण पर लगी रोक अब हाई कोर्ट ने हटा दी है और अगले सप्ताह से दोस्तों ये सभी अभ्यर्थी अपना अंक पत्र जो डाट है उसके माध्यम से इसे प्राप्त भी कर सकेंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग जानते होंगे कि जो अंत में एकदम लास्ट का जो हुआ था टेट की परीक्षा यूपी टेट की, उसमें बीएड वाले भी अपीयर हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए हैं। उस कंडीशन में दोस्तों इनकी जो मार्कशीट थी वो भी रोक लग गई थी। तो फिलहाल जो है दोस्तों हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इनका जो अंक पत्र है उसका वितरण किया जाए, लेकिन नौकरी नहीं पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी लोग पास किए थे वो डैट के माध्यम से अपनी मार्कशीट जो है टेट की प्राइमरी की बीएड धारी वो प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों ये बीएड जो अंक पत्र होता है डैट के माध्यम से मिलता है। जिस ज़िले में आप एग्ज़ाम दिए रहते हैं उसी ज़िले के डैट पे जाके आप लोग ये अंक पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है दोस्तों कि कहाँ पे वितरण स्टार्ट हो गया, तो दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराने का प्रयास भी करता रहूँगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड है। दोस्तों पहला इन्फॉर्मेशन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से दोस्तों ये प्रकाशित हुआ है और ये दोस्तों सभी जिले के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं समस्त जनपद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग डेट भी देख सकते हैं 2 अप्रैल 2024। और दोस्तों इसका जो विषय है मैं अपने चैनल के माध्यम से भी बताया था एक बार, जो कि वो इन्फॉर्मेशन गोरखपुर से रिलेटेड था। उसमें दोस्तों मैं बताया था कि प्रत्येक माह जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में परीक्षाएं का आयोजन होगा छात्राओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। उसी क्रम में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे बाकायदा आदेश भी हुआ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मासिक परीक्षाओं के संबंध में। अब जैसे दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चलिए आगे उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे दोस्तों इसमें आप लोग यहाँ पे देखें तो कहा गया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रत्येक माह की पहली एवं दूसरी तारीख तथा अवकाश होने के दशा में अगले 2 दिवसों में शिक्षण कार्य के साथ सभी विषयों की मासिक परीक्षा ली जाएगी। मासिक दोस्तों यहाँ पे मासिक यानी कि महीने की बात हो रही है, मासिक परीक्षा ली जाएगी। मासिक परीक्षा के विषयवार प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा, पहले भी बताया था, और उक्त प्रश्न पत्रों को विद्यालय में संरक्षित किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से इस इन्फॉर्मेशन को कम से कम ये मान के चलिए 5 से 6 दिन पहले भी इस चीज़ को मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दिया था और आप लोग देख भी सकते हैं ये बाकायदा आदेश भी हुआ है। अब जैसे दोस्तों इसमें आप लोग आगे देखेंगे तो मासिक परीक्षा के अंकों को बालिकाओं के शैक्षिक प्रोफाइल में अंकित किया जाएगा, ये चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। तो जो भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका है उनके लिए दोस्तों ये है तरीके से देखा जाए तो ये अनिवार्य है, उनको ही करना। और जो शिक्षिका बनने जा रही हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है जानना कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में होती हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड ही एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं ये भी दोस्तों एक तरीके से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ही रिलेटेड है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेट कब की है। और इसमें दोस्तों विषय में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के संबंध में। अब दोस्तों ये क्या है चीज़ें, आगे चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस प्रकार से बालिकाओं को दी जाए उसके लिए दोस्तों बाकायदा आदेश हुआ है। और आप लोग यहाँ ऊपर देखेंगे तो इसमें ये भी कहा गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नियमित
पठन पाठन आरंभ हो गया है। कहने का मतलब ये है चीज़ें दोस्तों, ये आरंभ हो गया नया सत्र का, और इसके लिए चीज़ें किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बालिकाओं को दी जाए, उसके लिए दोस्तों ये आदेश हुआ है। और आप लोग स्क्रीन पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे सभी चीज़ों को आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भर्तियाँ रुकी हैं वो भी कंप्लीट होंगी और नई भर्ती भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आचार संहिता लगा हुआ है, तो हो सकता है नई भर्ती इस बीच में आने की कम ही संभावना है। हो सकता है दोस्तों भर्ती भी आ सकती है संविदा आधारित। लेकिन दोस्तों ये मान के चलिए जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होता है आपको न्यू वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। साथ में जो वैकेंसीज रुकी भी हुई हैं, हो सकता है इसी बीच में या आने वाले समय कुछ दिन बाद दोस्तों जो वैकेंसीज रुकी हैं उसको कंप्लीट कराते हुए दोस्तों प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, चैनल से बने रहिएगा। यदि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन मुझे कोई भी मिलता है तो सबसे पहले दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से ही मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। और अपडेट रहिए दोस्तों चैनल के माध्यम से, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, आभार, जय हिंद।